देखिए, कभी कभी ऐसे कैलकुलेशन जो हमें सिंपल वे में होने में दिक्कत होती है, उसको हम एरेस यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने लिखे 3 4 5, इसको सम किया ही तो सम हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर अभी एरर आएगा तो अभी हमारा ये कैलकुलेशन नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। इसका अगर हम करते हैं, कभी कभी हम, अभी भी नहीं हो रहा। अगर इसके अलावा कुछ और एरर हो तो अभी तो नहीं करेगा। तो इसके लिए हम अगर एरे एरे यूज करते हैं, अभी सिर्फ देखिएगा कैसे होता है, मैंने फिर बताऊंगा स्थिर से। अभी उठा लिया तो ये यहाँ पे एरर होता है। इसलिए मैंने क्या कहा, इसको कहा कि यहाँ से यहाँ तक जाओ, जहाँ जहाँ एरर है उसको कर दो जीरो, बाकी को छोड़ दो। तो इफ एरर वही करता है, तो इफ एरर मैंने उसको कर दिया, बाकी को सम कर दिया। इसको अगर ब्रेक करते हो, ऐसे किया ना, सम कर दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे दे दिया रो A1 से A10 कर दिया, एक आ रहा। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार के छोड़ दिया। इसको अगर यहाँ देखोगे, सॉरी, यहाँ यहाँ पे ऐसे दे रहा। ये तो लेगा, कहाँ है कर्सर हमारा? ऐसे नहीं होगा। इसको समझाने के लिए अब जैसे चलो, जैसे ये है, चाहे कुछ भी डाटा ले ले तो, जैसे ये मेरा नाम है, ठीक है। अगर हम लेन से हम क्या निकालते हैं? लेंथ निकालते हैं। लेकिन अगर इस सब के लेंथ एक साथ निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? नहीं नहीं, डी लेन नहीं होगा यार, ऐसा कोई डी लेन कोई फार्मूला नहीं है। नहीं, बताऊंगा। देखिए, अगर हम लेन इसको ऐसे कर देंगे, यूं कर देंगे तो हो गया ये। लेकिन इसके लिए हमें हेल्पिंग कॉलम चाहिए ना। अब फिर हम यहाँ पे कर देंगे सम, ये हो गया। लेकिन अगर हम एरे के थ्रू करते हैं तो हम करेंगे इसको एलियन, हम यहाँ से यहाँ कर देंगे। ये कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ये जो आउटपुट देगा, अभी तो एक ही देगा, लेकिन ये आउटपुट देगा, क्या करेगा बैकएंड में, इस सब को बारी बारी से, अगर इसको इससे पहले हम कर देंगे सम, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इसको अगर देखोगे, देखो, मतलब इसने क्या किया, अभी पहले देखिए, ये इस पर वर्क करेगा ना, इस सबको एक साथ करेगा, और हमारे लास्ट में क्या है, सम उठा लेगा। ये है एरे कमाल। एरे क्या करता है, एरे परफॉर्म मल्टीपल कैलकुलेशन हो सकता है, या एक साथ हो सेट ऑफ, और उसको एक साथ कैलकुलेशन करता है। और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल, उसको भी कर देता है। जैसे अगर जैसे मान लो यहाँ पर है 1 Jan 2013, देखिए इतना है। अब अगर हम इसमें काउंट करेंगे कि मार्च कितने हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? एक तो हमारा सिंपल सा फार्मूला ऐसे होगा, ये करेंगे,
ये हो जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे काउंट इफ चार मार्च है। लेकिन इसमें तो मुझे लंबा करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर एरएम करेंगे तो हम करेंगे टेक्स्ट उसी चीज को यहाँ से यहाँ तक ले लिए पूरा। नहीं नहीं, अभी तो ये 1 महीना का निकाल, इसमें अब फिर करेंगे इफ अगर ये इजकल टू मार्च तो I1 अदरवाइज 0। अब क्या करेगा, जे कॉलम से वहां तक चलेगा, सबको टेक्स्ट फॉर्मेट में मंथ मंथ उठाएगा एम अगर जहां जहां एम मिलेगा उसको क्या करेगा, नहीं तो जे करेगा। लेकिन इससे हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा, इस पे पहले क्या लगाना पड़ेगा, नहीं समझ। मशीन को जब हम कंप्यूटर को जब हम प्रेस करते हैं बटन, कंप्यूटर अचानक हो जाता है स्टार्ट, लेकिन उसके बीच में कितना प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज होती है। हम गूगल खोलते हैं, जीमेल होते हैं, अपना आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, या तो वो लॉगिन हो जाता है या कहता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट। उसका मतलब क्या है, वो उस यूजर आईडी को, जो हम ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी को जीमेल के डाटाबेस में जितना भी डाटा है, भले वो 1 लाख है, 2 लाख है, 5 है या 5 करोड़ है, सब में जाता है एक एक करके, जहां मिल गया वहां जाकर रुकता है। उसके बाद उसके रेस्पेक्टिव फील्ड पासवर्ड है उसमें मैच करता है, जो आपका उससे अगर मैच करता है तो इंटर करने देता है, अदरवाइज क्या कहता है, नहीं जाता। तो वो जो होता है प्रोसेस, हम तो यहाँ ओके किए चाहे साइन किए, लेकिन उसको तो बैकएंड में करना पड़ता है ना, तो एरे वही काम करता है। अब हमने क्या किया, जे से वहां यहाँ से यहाँ तक गया, जितने भी थे ना सबको डेट को उसने कर दिया कि मंथ ले लिया, जो मैंने यहाँ पे किया हूँ। अगर इसको देखोगे क्या किया है, जे से जे कॉलम तक मंथ जाएगा, उसको इजकल टू क्या है 1। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर नहीं मारते हैं तो एक को कैलकुलेशन करेगा, लेकिन एरे क्या करता है, मल्टीपल पर कैलकुलेशन एक साथ करता है। अगर वो इसको अगर पूरी तरह से ऐसे देखेंगे, इफ सिंपल से अगर हम इसको ऐसे करते हैं, सॉरी, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ये आएगा, इसको करेंगे इफ, हमें क्या चाहिए मार्च का ना, ये तो करना है ना। अगर है, अब 1 और 2 हम क्यों दिए, क्योंकि हमें तो काउंट करना है, तो सम तो एक उसी पर करेगा। अगर हम एबीसी करेंगे तो काउंट सम ने करेगा, अगर उसको मिले तो 1 वरना 0। आप इस पे हम फिर कर दिए हुआ सम, जहां मार्च वाला आया वहां कर दिया ना। लेकिन ये तो हमने एक फील्ड पर नहीं किया है, अगर हमको इसको सब फील्ड पर करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे रेंज कहाँ तक है, ये J47, मुझे ये रेंज देना पड़ेगा ना, लेकिन ये काम नहीं कर रहा अभी। अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर रहा है तो काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है देखिए, यहाँ पे इसने पहले इसको सेलेक्ट किया, इस सब इसने क्या किया, ये हो गया है ज्यादा, इसलिए आपका मन थोड़ा सा बेचैन हो गया। इतना रखते हैं, क्या कहते हैं, अब देखो एरे ठीक से समझो, बहुत इसी से उसको किया था वो मैंने वापस सुधीर को 3 क्लास लिया था, फिर भी आने रहा था। लेकिन आप समझदार लगते हो। देखो यहाँ पे है ना, अब
पहले इस पर काम करेगा, इस इसको ब्रेक ब्रेक करेगा ना। अगर इसको ब्रेक करेगा तो आउटपुट उसको क्या आएगा, मार्च आएगा। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ मार्च नहीं आएगा, ये जे 1 से लेकर जे 22 तक जितना भी डेट है सबको इजकल टू मार्च क्यों लाएगा, मंथ के नाम आएगा ना। लेकिन चूंकि हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा हुआ है इसलिए एक साथ सबको दिखाएगा, इसने सबको दिखा दिया। अब इसके इजकल टू क्या है, मार्च। अब इसके बाद इफ काम करेगा, तो इफ क्या करेगा, अब देखिए अभी अभी नहीं किया है, इफ ने काम किया है। अभी तो पहले इसने निकाला मंथ के नाम, अब ये चेक करेगा ये इजकल टू ये इजकल टू ये इजकल टू ये इजकल टू ये, मतलब जहां जैन का इजकल टू मार्च फॉल्स या ट्रू, आउटपुट आएगा फॉल्स, इसका फॉल्स आएगा, इसका फॉल्स आएगा, इसका ट्रू आएगा। आउटपुट ऐसे आ रहा, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 हो रहा। अब फिर मैंने लगा रखा इफ, अब फॉल्स तो क्या आएगा, जीरो, जहां जहां ट्रू। अब देखिए अब इसको सम कर देगा, ये एरे का कमाल है। लेकिन ऐसे ऐसे एक नए और भी होगा। तो एरे क्या करता है समझ में आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे मान लो कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे एरे 1 2 और 3, हाँ देखो ना ऐसे ऐसे किए ना, यहाँ आया कंट्रोल शिफ्ट इंटर इतना आया। लेकिन इसको अगर ऐसे कर देंगे और यूं कर देंगे, मैंने उस पर कर रखा था 3, मैंने इसको यूं किया, कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारने के बाद ये आता है, इसको हम ये पहले ही डाल देते हैं 1 हो गया, इसमें आएगा, हाँ ब्रैकेट लगाना पड़े। अभी हमें कंट्रोल शिफ्ट इंटर नहीं मारा ना, अब इसको हम यहां तक कर लिए ड्रैग। अब हम F2 करेंगे, हमारा पहला जो सेल है वहीं सेलेक्ट होना चाहिए जहां हमने फार्मूला दिया था। F2 करेंगे, अब करेंगे कंट्रोल शिफ्ट, उसके पास वैल्यू 4 था। चलो इसमें गौर कीजिएगा, जो हम रो में डालते हैं वैल्यू ऐसे है रो में तो हम लगाते हैं कोमा, लेकिन अगर कॉलम में डालना होगा तो हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे करेंगे इजकल टू 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, बंद कर दिए। यहाँ पे आउटपुट गलत आ रहा है ना, लेकिन ऐसी चीज को हम अगर ऐसे करते हैं आ गया। लेकिन अगर हम इसी चीज को 1 2 3 हो गया, कॉलम 4 5 6, इसका आउटपुट कैसे आएगा, इसको ऐसे नहीं आएगा। ये कह रहा है मैं ऐसे नहीं आऊंगा, ये कह रहा है कैसे आएगा बताओ, 1 2 कॉलम 3 4 कॉलम 5 इसका आउटपुट कैसे आएगा बताओ। हाँ ठीक है ना, ये इसको समझिए कॉन्सेप्ट। देखिए 1 2 ऐसे आएगा, फिर 3 4। अगर इसमें एरर आ रहा है तो इसी में अगर हम डाल देते हैं इफ एरर, ये नहीं ले रहा क्यों, नहीं एरे का एक फार्मूला है, एक पंगा है कि हमको पूरा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं लगेगा,
इफ एरर इसमें नहीं काम करेगा लगता। नहीं काम करेगा लेकिन अभी नहीं कर रहा है काम ये। अभी नहीं काम कर रहा। ठीक है, समझ गए इसको क्यों हो रहा है इसे? हाँ? मैन एरे कैलकुलेशन क्या करता है ये आपके दिमाग में घुसा? क्या करता है वो? विदाउट टेकिंग। और ऐसा कैलकुलेशन जो हमें दिक्कत होता है, जो हमारा सिंपल कैलकुलेशन में हम दिक्कत होता है, जैसे एक था, एक, तीन हो गया, यहाँ पे है चार, पाँच, छ। मैं चाहता हूँ कि इससे गुना हो जाए इसका, लास्ट में सम हो जाए। तो इसको हम अगर एरेस करते हैं, सॉरी, हम करेंगे ये, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो इतना ही देगा ना। लेकिन इसके पहले मुझे सम भी तो लगाना पड़ेगा। देख ली इसको। अब क्या कर रहा है देखिए, इसको यूं आ रहा है, इसको साफ नहीं दिखता है। साफ दिखने के लिए इसको यूं करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट बंद इनटू ये, देखते हैं कहाँ रहा गड़बड़ी। ओहो, इससे नहीं काम चलेगा। नहीं यार, एक लफड़ा है, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लेना पड़ेगा ना। अब देखियो, इसने वैल्यू क्या लिया? आ गया इसे। अब ये तीन को करेगा ये चार से मल्टीप्लाई, और दो को, हो गया नहीं एक। ये हमारा किसका कमाल है? एरे के। ऐसा ऐसा बहुत कैलकुलेशन है जो हमारा एरे से। मैंने आपको एक चीज बताया था, कौन सा जनफे? एरे से भी कर सकते हो, बिना एरे से भी। पहले बिना एरेस करो फिर एरेस करना। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था पहले, बहुत पहले याद है, ऐसे ऐसे इसको निकालना था सम। चार तीन सात दो नौ एक 10, और आठ आठ 16 27। ठीक है, ये तो फिक्स था। लेकिन इसमें सम कैसे निकलेगा? ये होमवर्क है। अभी बता रहा हूँ। पहले एरे, एरे को धीरे धीरे समझते जाओ। एरे को बेसिक समझ में आ गए ना। एरे को अभी समझते जाओ, फिर मैं बताता हूँ ना, सब कुछ बताऊंगा यार, घबराने की कोई बात नहीं है। एरे को बस समझते जाओ, फिर मैं। अब देखिए, अब जैसे ये है, हाँ यार, हमारा वैल्यू है। हम चाहते हैं कि ए का मैक्सिमम वैल्यू दिखाए। देखिए, हमारे पास डी कॉलम में कुछ नंबर्स है, मान लो एक कोड है, ये इसके
नंबर है। अब अब ये नंबर है, मैं चाहता हूं कि जो ए का मैक्स दिखाए। अगर कायदे से जाएंगे तो हम यूं करेंगे, इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए 67। लेकिन अगर आप इसको एक्सेल में फार्मूला से करोगे तो कैसे करोगे आप एरो को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए एरो को भूल जाओ, तो कैसे करोगे? क्वेश्चन समझिए ना क्या है क्वेश्चन। हाँ, मैच इंडेक्स। मैच इंडेक्स क्या करता है? आप निकालोगे मैक्स, हाँ, किस पे मैक्स लगाओगे? अगर इस पे मैक्स लिखाओगे तो ए का 67 है और इसका 90 है एफ का, तो अब क्या देगा आउटपुट? अगर यहाँ पे हम मैक्स देते हैं कि, तो ये तो हमारा वैसे ही हमारा हो गया खराब। क्या करेंगे बताओ? एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक कितने संडे है? हाउ मच होगा या हाउ मेनी होगा? इस कैसे काउंट करोगे? एग्जैक्ट अपने अपने बता सकते हो? लो, अब बता दो। तो फिर वही है ना। देखिए, लेकिन इसमें अगर हम सिंपल वे में अगर करते हैं इसमें, तो हम देखिए, अगर हम करेंगे इफ ये इज इक्वल टू, अगर ये है तो ये नंबर आए, नहीं तो ब्लैंक कर दे। हो गया? हो गया। लेकिन हमें इतना कॉलम की जरूरत पड़े ना, हम उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे इफ ये इज इक्वल टू, अगर ये है तो इसको दो, नहीं तो, अब मैं इसको मारता हूँ कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ये तो दे दिया 67 है, तो पहले हो गया गलत। रुक जाओ, यहाँ पे कर दो 105 कर दो, लो आप, वरना कंफ्यूजन बना रहता ना। अब देखिए ये क्या कर रहा है, हो गया नहीं है, सबको फॉल्स। अब इसमें हम लगाएंगे मैक्स। ये क्या करेगा? अब सबको जाएगा, सबको किया ना ट्रू फॉल्स, जहां जहां मैच किया ट्रू नहीं तो फॉल्स। अब देखिए अब क्या कर रहा है, जहां जहां ट्रू था उसको लिए वैल्यू, और जब इसमें हम मैक्स लगाएंगे तो क्या होगा? अब कुछ भी कर लो, चेंज कर लो। तो ये हमारा एरे करता है। ऐसा नहीं है कि एरे ऐसे टाइप करने से नहीं होता है ये, लेकिन इसके लिए आपका लॉजिक बिल्डअप होना चाहिए पूरी, क्योंकि जो नहीं तो नहीं होगा और हिल जाओगे इसमें। अगर आप कर रहे हो इसको, इसके लिए अगर आपको मैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, चाहे बाकी कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें ब्रैकेट वगैरह का इशू होता है, आगे पीछे होगा तो फिर ये इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। अब इस पे आप वो क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसा वाला। जैसा मैंने कहा कि इस दो डेट के बीच में
कितने संडे आएंगे? ये तो पता है कि ये नंबर ही है, ये तो है ना क्लियर, ये तो नंबर है। अब हम करेंगे इसमें कैसे निकालेंगे बताओ। हम्म? अब देखो 1 जन 2015, सब तो पता नहीं, करे पता नहीं। एक मैं जब अथी, मेरे एक चाचा थे, कोचिंग कर कराते थे, घर के बगल में ही थे, अभी यहाँ पे हाई स्कूल में टीचर है। तो एक हाई स्कूल में एक बैच था, जो होता है ना साइन कॉस थीटा वाला, क्या बोलता है उसको, जो त्रिमेट्री करते हैं, उसका उन्होंने पढ़ाया था। तो उन्होंने कहा था, फर्स्ट फर्स्ट में पढ़ाया था ना, तो उन्होंने कहा था कि एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं, मतलब बना नहीं पाओगे। और मैंने क्या किया था, नोट से बना के ना सबको रट्टा मार लिया था, और सब मैंने हिला दिया। और ऐसा हुआ था, बाकी सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन उसमें मेरा पू- पूरा मार्क आता था। टेटी में इतना पूरा कंट्रोल कर लिया था, अब तो सब भूल गया। इसको ठीक से समझिए, जहाँ दिक्कत होगा पूछिएगा। देखिए यहाँ तो अब क्लियर होगा, इतना है। अब हम क्या करेंगे, टी एक्स टी टेक्स्ट ये हो गया। काउंट इफ कर देंगे, कितना है 28। लेकिन हमें ये तो लंबा करना पड़ेगा, ऐसे में तो हमारा काम बनेगा नहीं। दूसरा, अगर हम इसको हम करते हैं टेक्स्ट ये कोमा, इसको करेंगे, अगर हमें एड्रेस जाएगा तो ऐसे नहीं होगा। हाँ? इजिकल टू, यहाँ पे दोनों एक साथ कैसे होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। यहाँ पे कैसे लेगा, इस रेंज से इस रेंज तक कैसे लेगा ये, क्या हुआ, सरदर्द होगा नहीं ना। देखो यहाँ पे एक 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 ही को उठा रहा ना, दिक्कत है ना। लेकिन जो हमारा डेट होता है, वो हमारा नंबर भी तो होता है ना। इसको हम वैल्यू ऐसे भी नहीं लेगा वो, कैसे होगा वो, बताओ कैसे होगा, इसको कैसे करूं। कैसे बनेगा ये, आप इसको दिमाग लगा के लाना। नहीं नहीं, अरे के तो क्वेश्चन दूंगा और स्टार्टिंग में सिंपल ही दूंगा, लेकिन इसको समझते रहो। नहीं नहीं, मैं दूंगा यार, दूंगा, ऐसी बात क्या बात कहते हैं, आपको विश्वास नहीं है, इतना तो विश्वास रखो यार। जितना भी पढ़ाया हूँ, भले मैं कम पढ़ाता हूँ, लेकिन ठीक ठाक है। कैसे बनेगा ये, चलो है या तुम्हारे सामने है। सीट को लेने वीडियो देखना, तब दिमाग चलेगा। एक चीज और करते हैं,
ये है। अब हमने आपको एक बताया था, लास्ट ब्लैंक वैल्यू, फर्स्ट फील्ड वैल्यू बताया था। हाँ? वो याद है? तो हो जाएगा ना, ये मैच इंडेक्स से हो जाएगा ना, मैच इंडेक्स वगैरह। अब इसमें हमारा मालूम करना है कि लास्ट फील्ड वैल्यू कौन सा है। ऐसे है, उसका सेल कौन सा है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखिए, हाँ, आप करिए इंडेक्स लगाओ। ठीक है, बताओ ना कैसे लगाया। अरे यार, आप इंडेक्स ही लगाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे। इसमें एक खाली है, काउंट के क्या करता है। हाँ, आपने किया हो तो सही है, ये 5, 18, ये तो आ तो गया एस, लेकिन यहाँ पे पंगा यह है कि फिल वैल्यू खाली है, तो ये तो आउटपुट आपका सही नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। कहाँ पे? इजकल टू, हाँ। अच्छा, उसको उसमें प्लस कर दोगे। चलो ठीक है। हाँ, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब हमें इसमें निकालना है डी का लास्ट फील्ड वैल्यू। डी का मैक्सिमम वैल्यू, इस सेल का लास्ट ब्लैंक वैल्यू, इस सेल का लास्ट न्यूमेरिक वैल्यू, इस रेंज में लास्ट टेक्स्ट वैल्यू। इसमें अगर, ये तो ठीक है ऐसे निकल गया, लेकिन ये पड़ गया लंबा आपका। ठीक है, अरे मर्ज कर देगा, जब वो क्वेश्चन आएगा तो पता लगेगा। देखिए, अब इसमें हमें चाहिए लास्ट टेक्स्ट वैल्यू। कायदे से क्या होगा, उसको अगर एक्सेल में बनाओगे तो कैसे बनाओगे? अगर एक्सेल में बनाओगे तो, मैंने ऐसे बिना एरे बनाओगे तो कैसे बनाओगे? हाँ? अरे लास्ट, अगर अगर मैंने इसको हटा लिया, अब कैसे आएगा लास्ट टेक्स्ट वैल्यू? लास्ट टेक्स्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ ना फिर हेल्पिंग कॉलम ना करना पड़ेगा। अच्छा लो करो। इजकल टू टेक्स्ट, इज टेक्स्ट या इजकल टू टेक्स्ट? इज टेक्स्ट होगा ना तो। हाँ, अब चलो आप अपने ढंग से करना। आप मेरा देख लो। अब देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इज टेक्स्ट है। मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया, ये तो होगा ही होगा।
मैंने इसको कह दिया कि इफ ये इज टेक्स्ट हो तो ये कर दे रो B1 से लेकर B21। अब ये क्या देगा हमको? ये यहां से यहां तक टेक्स्ट चेक करेगा। जहां जहां अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारेंगे, इस चीज को समझो, और नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। इतना तो आपको अभी जो पढ़ाया उसके अनुसार इतना तो समझ में आना चाहिए। मैंने उसको कहा मैंने उसको कहा कि यहां से यहां तक चेक करो, इज टेस्ट, उसके अगेंस्ट यहां पे रो दो। अभी उसने इफ नहीं चलाया है। अभी अगर वो है तो करो, रो दो, नहीं तो ब्लैंक कर दो। अब देखो यहां से करेगा, रन करेगा, पहले करेगा, इस सबको चेक करेगा कि टेक्स्ट है कि नहीं है। फर्स्ट ट्रू, ये फॉल्स है, क्यों? ये न्यूमेरिक, उसका ट्रू फॉल्स जाएगा। अब ये सब कर लिया रो। अभी इफ अब काम करेगा, इफ अभी नहीं चला है। जहां जहां टेक्स्ट था उसने क्या दिया, और बाकी को फॉल्स देगा। उसके रेस्पेक्टिव ये दिया रो। अब इफ चलेगा, इफ का जहां का ट्रू वहां से नंबर लेगा, जहां फॉल्स होगा वहां नंबर ब्लैंक कर देगा। अभी अभी नहीं लेगा। अब हमें इस पे क्या लगाना पड़ेगा? सम क्यों लगाएंगे? हमने क्या चाहिए? लास्ट डी कॉलम के लास्ट टेक्स्ट वैल्यू बोला है। हम यहां पर लगाएंगे मैक्स, तो हमारा काम हो जाएगा। मैक्स नहीं तो होगा यार। यहां से यहां तक चला, जहां जहां टेक्स्ट मिला उसको क्या दिया, उसने रुक कैसे दिया। लास्ट फील्ड वैल्यू क्या होगा? रूटीन हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें इंडेक्स B1 से लेकर B21। अब मैं चेंज कर रहा हूं। यहां पे हुआ ना रेंज एग्जैक्टली। अगर मैं यहां यहां दूंगा तो आउट हो गया। तो ये तो भिल भिल हुआ। अगर मैं चाहूं इसमें फाइंड करना एड्रेस, जो लास्ट टेक्स्ट वैल्यू है उसका एड्रेस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अब मैं इसको पूरा कॉलम पर लेके चलता हूं। इज टेक्स्ट पूरा कॉलम कर दिया, कॉमा, सॉरी, इसके बाद क्या था? ठीक तो था, इज टेक्स्ट ये। इफ अगर ये हो तो रो ये दिखाए, नहीं तो ये यहां तक क्लियर है ना। इससे पहले हम लगाएंगे मैक्स 21 है, मैं यहां पे डालता हूं 15। यहां आउटपुट को चेंज नहीं हुआ है ना। क्यों 20 ठीक तो है, लास्ट आया तो है। अब मैं यहां पे कर रहा हूं, अब चेंज होना चाहिए। हो गया। ये हमारा क्या है? लास्ट टेस्ट नहीं, लास्ट टेक्स्ट वैल्यू का रो आ गया। हमें एड्रेस के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? रो। ये कॉलम हमारा क्या है?
समझ रहे हो क्यों कैसे बन रहा है? हैं? अब हमने कहा कि डी का लास्ट टेक्स्ट वैल्यू कायदे से क्या होना चाहिए? एम है ना, वो कैसे निकलेगा? हम उस पे हमें इसमें एक लॉजिक और लगाना पड़ेगा। हम पहले सिर्फ इसी का पर काम कर रहे थे, लेकिन अब हमें इसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हैं? अब देख, आप जैसे इफ लगाएंगे, इफ ये इजकल टू डी, इससे कम चलेगा? नहीं चलेगा। एक एक लॉजिक से यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा। एंड ये इजकल टू डी और इज टेक्स्ट ये, अगर ये दोनों मिले तो रो ये दिखाए, नहीं तो इसको क्या हो गया भैया, हो गया। अब यहाँ पे लगेगा मैक्स, आ गया एरर। अरे हमने ले लिया ना रेंज, ज़्यादा एक्सेल हिल गया वो। इसको थोड़ा कम करते हैं ना। अरे भैया हिल गया एक्सेल यार। देख देख रहे हो, इसको कम कर देते हैं थोड़ा, 100 कर देते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ लो बस। कहाँ पे आ रहा है एरर ये? फॉल्स, एक भी नहीं मिला उसको। पता है कहीं पे फार्मूला में अटक रहा है। अगर इस मैक्स को हटाते हैं यार, इसको ना कम भी करते हैं ऐसे में। अभी तक जो बताया हूँ उतना आ गया ना, मतलब। अच्छा अच्छा,
इसको क्या करें। कैसे बनेगा ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक में बिना एरे के कर दो। देखो, अगर एरे यूज करोगे तो इसमें अगर आप बिना एरे यूज करते हो, बिना हेल्पिंग कॉलम के नहीं होगा। बिना हेल्पिंग कॉलम के पॉसिबल नहीं है। चलो आगे करते हैं कुछ और। मैंने बोला था इसको। कौन कौन सा ये, इसको करना पड़ेगा, इसको लंबा लगाना पड़ेगा कुछ। अरे करना ना, मैं अभी होमवर्क दूंगा ना भाई, तेरा सर दर्द जा जाएगा यार। होमवर्क में पहले इजी बता दो, अभी तो मैं बता रहा हूँ यार। मैंने बोला था ना कि सबका सम करना है। इसका जो भी करेक्टर है, अभी हमारा चूंकि ये अलग अलग है तो कुछ काम नहीं करेगा हैं। हम इसमें करते हैं मिड, इसको उठाओ। कहां से कहां तक उठेगा ये हैं? क्या चीज। अरे क्यों दो में मिड क्यों नहीं होगा। क्यों मिड क्यों नहीं होगा मिड। आप लेफ्ट रेट लगा सकते हो, लेकिन मिड का मिड पर आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। क्या विकास है इसी में। चलो अच्छा, वैसे अगर हमें कायदे से इसको अगर सम करना पड़ेगा, अगर मान लो इसको सम, हमको पहले एक निकालना पड़ेगा, फिर 6, फिर 8, फिर 9, इसको सम करना पड़ेगा। ये तो क्लियर है ना। अब इसमें हम कहते हैं इसको, तुम यहाँ पे जाओ, मिड लेकर आओ इसका। एक बार पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये तो क्लियर है कि हर बार एक ही उठाएगा है। लेकिन मुझे इसको बनाना है डायनेमिक, बीच वाला पार्ट को डायनेमिक बनाना है ना। इसमें हम कहेंगे लैन 3, सॉरी A2 A1। अभी इसका आउटपुट आएगा 2, ये चलेगा 2 बार। अगर इसी को इस पे आके आके अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो ये चलेगा 5 बार, माने एरे के अंदर 5 बार होगा ना। अब हमें ये जो 2 तो लेंथ है इसका, लेकिन ये 2 को हमको ऐसे लाना है, कुछ ऐसे करके लाना है कि 2 बार चले। तो हम इसमें करेंगे, गौर कीजिएगा, इनडायरेक्ट 1 हमें इसको लाना है ऐसे, रो 1,2। ठीक है, तो हमें इसका आउटपुट तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे रो ये 1 कॉलम
एक के बाद ही तो लगेगा यार। अच्छा अच्छा, हमने एक चीज़ गलत कर रहा। इसको ऐसे करते हैं। ये हो गया। हो गया नहीं ये? हो गया ये। एंड के बाद वो नहीं काम करेगा। अच्छा, C2 है, LEN है, A2, इतना है ना। थोड़ा सा परेशानी तो होगा, लेकिन मज़ा आएगा। अटक कहाँ रहा है यार ये? एंड तो हटेगा नहीं यार। यहाँ तक तो क्लियर है यार। हाँ? ये- इ- इतना हो चुका है ना। लगेगा रोज क्या? रोज लगेगा। हम्म। देखते हैं ये कहाँ पे लफड़ा हो रहा है। 38 हुआ। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ पे हो रहा है, करो बताओ। यहाँ पे आ गया। इसके पीछे क्यों हो रहा है गड़बड़? बताना है भाई। पकड़ो कि क्यों हो रहा है गड़बड़। कोड कोड तो लगेगा ही यार। जब वन कहाँ से लाओगे, वन का तो जोड़ना होगा ना। गलत तो कर रहे हैं हम लोग। इनडायरेक्ट क्या करता है? वो एड्रेस जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो उसके एड्रेस में, तो उसको रोज से पहले नहीं लगाना है। अब देखते हैं। हम्म। पहले एक से पहला हो तो रहा है। एक चीज कहीं हो रहा है गड़बड़ नहीं है। आ तो गया। नहीं आ गया। कहाँ रहा गड़बड़, बताओ ना यार। जो हम मिड वगैरह से जो उठाते हैं वैल्यू, वो क्या होता है, टेक्स्ट या वैल्यू होता है? टेक्स्ट होता है। अभी ये टेक्स्ट को काउंट नहीं कर रहा ना।
इसको ये लेन क्यों नहीं उठा रहा है यार? अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे सी को जो पहले था, एलियन भी तो था यार। अच्छा, बहुत अधिक हो गया क्या? 8 9 8 9 8 8 1 63 है। कोई डाउट नहीं है इसमें? यही तो है, अरे हिल जाते हैं लोग। मैंने भी क्लास किए थे तब नहीं सीख पाया था। गूगल महाराज। देखो, अब देखो, हमें क्या करना है। हमें इसको ब्रेक करना है, 1 में, 5 में, 9 में, 8 में। ब्रेक करने के लिए हमारे दिमाग में क्या, एक्सेल का कौन कौन सा फार्मूला आता है? बस फिलहाल तो यही आता है। लेफ्ट राइट से तो हमारा फिक्स होगा, लेफ्ट राइट से तो चार उठा लेगा, चार उठा। लेकिन हमें तो एक एक ना उठाना है, हाँ? तो एक एक उठाने के लिए अगर मैं इसको बोलूं, मिड, इसको पहला से एक, अब अब किससे एक होगा? अब इसको दूसरा से एक, इसको फिर तीसरा से एक, फिर इसको, हो गया। लेकिन इसको तो हम मैनुअल किए थे ना। इसको अगर हम डायनामिक कर देंगे, -6 कर देंगे। बात वही है, ये 1 कर दो या कर दो। अभी यहाँ पे हाँ हाँ कर लो। यहाँ तक है ना क्लियर? अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है। जो आपने रो A1 किया, यहाँ पे क्या चलेगा? A3। तो ऐसे तो अब यहाँ पे हम कर लेंगे सम। ये सम नहीं कर रहा, क्यों? टेक्स्ट है। तो या तो इसके अंदर वैल्यू लगा दें, या फिर, लेकिन अभी नहीं काम करेगा। अब करेगा कंट्रोल शिफ्ट इंटर। है गया क्लियर है? अब उसी को मैंने कहा, जो ये जो एक एक करके जो उठाया पहला रो, इसमें ये उसी काम को तो कर रहा है। आप यहाँ तक आ जाओ अभी। इतना तक है ना क्लियर कि नहीं है? अच्छा, इसको तो इसको तो मैं भी भूल गया यार। एरे में ऑन स्पॉट बनाना पड़ता है दोस्त। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। 1598। देखिए, हमें तो मिड तो करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, और हमें मान लो एक से उठाना है एक का। हाँ, A1, ये रो 1 देगा। लेकिन रे 1 के जगह हम सिर्फ अगर 1 भी देंगे, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ तो रो 1 ही चाहिए, है ना? लेकिन हमें चाहिए फर्स्ट बार, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उसके लिए हमको ऐसा चाहिए, रो ए से शुरू करो, कहाँ तक जाए? नहीं, जितना उसका लेंथ हो। 4 है तो यहाँ चाहिए 4। तो
तो हमें ऐसे बनाना है। तो ऐसे बनाने के लिए तो मैंने इसको कहा था कि यहाँ पे तुम एक डाल दो कॉलम, इसको बंद कर दो। कौन रोके आगे? हाँ हाँ, तो बेकार का। तो लेकिन उसके लिए आपको फिर एबीसीडी भी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने एबीसीडी का यूज नहीं किया है। उसके लिए फिर अरे यार, या एक ऐसे ऐसे बनाना, वो इसके लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा ना। है सेम वर्क अगर इससे आ गया, सेम काम एक ये भी तो करेगा। तो इसमें ऐसा हो गया। अब इसको मुझे एड्रेस तो बनाना पड़ेगा, मैंने ऐसा तो बनाना होगा ना। तो ऐसा बनाने के लिए पहले तो हम देंगे 1, इसको बंद करेंगे, और LE1 ये 12, ऐसा ही होगा ना। है हेलो, कौन? आए? सूरज? अरे कहाँ था ना, इस सन ऑफ है, ऑफ है, ऑफ आज ऑफ है। हाँ, अरे हर हर किसी को पता आज ऑफ है। और तुम्हारा फोन वगैरह काम नहीं कर रहा था यार। यार मैं आए? अच्छा, वो कंपनी का था, नंबर था। अरे यार, अब मैं परेशान था। हर टाइम तुम्हें मैंने मेल भी किया था। अभी कहाँ हो? अरे तो आज तो ऑफ था यार। नहीं नहीं, उन्होंने बता रखा था। चलो ठीक है, घूम फिर के आ जाओ फिर अपना। तो फिर मैं तुम्हें अभी इसी नंबर पर बात करना है। ठीक है, मैं ठीक है, अभी मैं कहीं और हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। हाँ, तो हमें तो ऐसे ऐसे तो करना पड़ेगा ना। यहाँ तक क्लियर क्लियर है ना। अब इसके आगे हमें अब क्या लगाना पड़ेगा? इसके आगे हमें लगाना पड़ेगा रो। लेकिन रो, चूंकि ये इसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में है एड्रेस, तो इसमें हमें इनडायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट ये यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा रो। अब क्या हो गया इसको? ये यहाँ चला, ये यहाँ, कहाँ पे एरर आ गया यार? हम इसको करेंगे, चलो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। हमें हमें चाहिए यहाँ पे ऐसे, सॉरी, ऐसे चाहिए। इसमें LEN, यार इतना हो गया। इसमें LEN ये हो गया। इस पे इनडायरेक्ट लग गया। इससे पहले हम लगाएंगे रो। इस रो को कॉपी करके हम इस पे डालेंगे। यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ पे हम रन करते हैं
है ना, ठीक है। अब तो अब तो हो जाना चाहिए। इसके अंदर वैल्यू लगाएंगे अब। समझा कि अभी भी नहीं समझे? इसको लगाना पड़ेगा ये रो। एक तो बताओ, इसमें हमने रो हम क्यों लगाएंगे? हम यहाँ रो के बदले कॉलम भी यूज कर सकते हैं। बात तो वही हो गया है। कॉलम भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो है वन वहाँ ABCD करना पड़ेगा है। तो एक्चुअली रो इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। या फिर इसको अगर सिंपल वे में ऐसे समझो तो मिड, इसको हम ऐसे कर दिए 1 2 3 4 कोमा 1। यहाँ तक क्लियर है? इसके अंदर कर देंगे वैल्यू, वही सॉरी, इस केस में मुझे कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारना नहीं पड़ेगा, नहीं ना। लेकिन जो ये पार्ट है, ये तो 4 है तब कर दिया, लेकिन इसको डायनेमिक बनाने के लिए हमें देख सको। इसमें आ जाएगा एरर। इसमें तो उतना ही चाहिए जो उसके पास है, तो फिर वो एरर देगा ना। तो फिर तो लेकिन लैंड के यूज से ऐसे कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 कोमा कैसे निकालोगे? तो ये निकालने के लिए हमें, वो कहाँ गया फार्मूला, कहाँ गया तुम्हारा? तो उसके लिए हमें ये रो उठाना पड़ा। रो ये कि पहले बार ये 1 ले, अगली बार 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसे मैंने आपको बताया था राकेश को ऐसे करना RA ऐसे। तो इसको कैसे बनेगा? MID मिड, इसको कोमा कॉलम जो भी आएगा -1 कोमा 1। क्यों नहीं ले रहा है? कंट्रोल शिफ्ट इंटर क्यों लगे? दिमाग खराब है तुम्हारा। ये ऐसे बना, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं। है ना? एक बार में दोनों मतलब हम दोनों के साथ, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता एक्सेल क्या है यार? ठीक है ये। तो ये ऐसे हमारा घुमाना पड़ेगा, अरे में घुमाना पड़ेगा। इतना नहीं आ गया। अब देखो, फिर वही कहानी, इतना पढ़ा के छोड़ दूंगा तो नहीं बजाएगा ना। जब तक होमवर्क नहीं करोगे तब तक दिमाग नहीं खुलेगा। अरे क्या होता है ये समझ में आ गया ना? तो जब वर्क करोगे, जब क्वेश्चन आएगा, इशू आएगा तो, हाँ, नहीं एंड और उस पे मैं जोर इसलिए देता हूँ कि इफ है। देखिए अभी भी इफ का हमारा काम आएगा ना। इफ तो आपको छोड़ेगा ही नहीं। एक्सेल में जहाँ भी कंडीशन कुछ अप्लाई होगा तो इफ लगा के सिंपल अपना
हम्म। कर लोगे क्योंकि उसमें लॉजिक बिल्डअप, मतलब वो पूरा लॉजिक पर ही तो है, वो लॉजिक है जो लॉजिकल फार्मूला ही है तो। एक बड़ा अंसारी सर कहानी कर रहे थे कि मतलब एक लड़का गया था ना इंटरव्यू देने गुड़गांव, तो उसको पूछा था लॉजिकल फार्मूला आता है, बोला आता है सब। अब यहाँ लॉजिकल टाइप करना है स्टार्ट कर दिया, यहाँ करके लॉजिकल फार्मूला लॉजिकल लिखना शुरू कर दिया यार। महान की बात नहीं, मतलब है। अब देखो, अब हमें भी कभी कभी ऐसे, मैं ऑफिस में 3 दिन से फॉर्म बना रहा हूँ, वैसे ऑफिस का आईडी तो यहाँ खोल नहीं सकता हूँ मैं, किसी दिन दिखाऊंगा वो। यूजर फॉर्म बना रहा हूँ, मतलब लाऊंगा किसी दिन तो बताऊंगा। तो ये है एरे का कमाल। एरे बिना एक्सेल अधूरा ही मानोगे, मतलब ये कि एरे एरे आपको सब फार्मूला पर भारी पड़ जाएगा। किस लिए? अगर उसका डाटा ही उतना होगा तो चलो मेल करो, देखो फिर अगला क्लास में लाओ। अब जैसे इसमें इसमें है केवल ईस्ट का ही सम निकालना है। जैसे अभी मैंने इसको रहा था ना बना है। अब देखो, अब देखो, हम लगाए थे ना काउंटा, ये इजकल टू एक्स, वही तो होगा, इफ तो लगेगा ही। आ गया ना? है तो ऐसा भी होता है। मैंने इसको यहाँ पे अब इसको अगर वो वर्क करेगा, देखो देखो इसको कैसे वर्क करेगा ये। हाँ बोलो। हाँ, डी ई एफ इसके। हाँ हाँ, बात तो है। वैल्यू क्यों वो होते? हाँ यहाँ पे सम करेंगे ना। नहीं, सम से भी नहीं, सम से भी नहीं, हाँ सम से भी आ जाना चाहिए। सम से क्यों आया बताओ? हाँ ठीक है, सम हाँ ठीक नहीं, आप सम तो है, ठीक है। मैंने दो, अगर यहाँ दो, यहाँ मैंने एक्स वाई जेड और ए बी सी दोनों, अगर उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी काउंट करना पड़ेगा तो क्या करोगे इसमें? तो एंड तो इसी से ऐसा ऐसा अगर आठ आठ आ जाएगा तो इतना प्लस ये फॉर्मूला प्लस 8 बार लगाओगे। किसमें? इसमें इसमें मैंने क्या किया, इफ ये किया इजकल टू, यहाँ पर हम एक ही है ना डालते हैं ना कंपेयर करने के लिए। अगर दो डालना है तो हम कर्ली ब्रेट तक देंगे, करली ब्रेकेट, ये एक्स वाई जेड। हो गया ये। तो हाँ, बोलो बोलो। ऐसे आएगा? ये नहीं ले रहा भैया, ले लिया। तो कुछ कुछ इस टाइप से होगा।
देखो नेस्टिंग में यही तो मज़ा है यार, फॉर्मूला नेस्टिंग में क्या कहूँ। बंदे आते हैं कहते तुम अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब तो तुम्हारे पढ़ाने का तरीका। लेकिन अब कोई एक महीना में चाहेगा मास्टर बनना, तो भाई उसके मेरे मेरे पास तो नहीं, तो मैं उसको तो आंसर सर कर दे देता हूँ, कहता हूँ जाओ, जो वहाँ जाके सीखो भाई। नहीं हाँ, तो जाके वहाँ बेनिफिट है, तो बेनिफिट है। लेकिन इनिशियल लेवल में थोड़ा सा देखो, वहाँ वो सीखो, जहाँ मर्जी सीख लो, लेकिन यह याद करोगे, मेरा फॉर्मूला याद करोगे। देखो अगर सीखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा तो मिलेगा, ये तो है श्योर। अब चूंकि उनके पास नॉलेज उतना है, लिंक उतना है, तो हमसे बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में वहाँ जा गए होते तो तब इतना अच्छा नहीं हो पाता हो, या हाँ, लेकिन अगर मेहनती हो तो आपका अच्छा होता। मेहनती हो तो आप, हाँ, तो फिर नहीं दिक्कत होता। वो तो सिर्फ इफ बताते निकल जाते, वरना है बहुत। भेजो यार, फ्रेंड को भेजो, मुझे स्टूडेंट नहीं मिल रहा है।